ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमामि लक्ष्मीनारायणं पादपङ्कजं करोमि लक्ष्मीनारायणं पूजं सदा वदामि नारायणं नाम निर्मलं स्मरामि नारायणं तत्त्वम्। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक प्रमुख पावन पर्व है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलता है और साथ ही देव दिवाली भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को देवता काशी में गंगा स्नान करके भगवान शिव की पूजा और दीप जलाते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाया जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार को मनाई जा रही है, जो आज का शुभ दिन है। इस पावन दिन पूजा से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत ही शुभ और पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की शुभ तिथि और पूजा का शुभ समय क्या होगा। कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ होने की तिथि है 4 नवंबर 2025 रात 10:36 पे और कार्तिक पूर्णिमा समापन होने की तिथि है 5 नवंबर 2025 शाम 6:48 तक। गंगा स्नान करने का शुभ मुहूर्त होगा 5 तारीख को यानी कि 5 नवंबर सुबह 4:52 से 5:44 तक। अब जानते हैं पूजा करने का शुभ मुहूर्त। पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा 5 तारीख को सुबह 7:58 से 9:20 तक। आइए पहले हम सभी मिलकर के कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कैसे करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा में क्या दान करना चाहिए, कार्तिक पूर्णिमा में क्या नहीं करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। पौराणिक कहानियों में तारकासुर नामक राक्षस था। तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली उनके 3 पुत्र थे। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था, इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर को मार डालने की मांग की थी। जब भगवान शिव ने तारकासुर को मार डाला तो सभी देवता बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की ताकि वे अपने पिता के वध का बदला ले सके। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से जीवन भर अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने एक और वरदान की मांगा। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगर बनाने को कहा। वे चाहते थे कि सभी इसमें बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। उन्होंने कहा, जो भी देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सकेंगे तभी हमारी मृत्यु हो पाएगी। ये वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगर बनाए। तारकक्ष के लिए सोना, कमला के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहा था। तीनों ने मिलकर तीनों राज्यों को नियंत्रित किया। एक दिन 3 राक्षसों से भयभीत इंद्र देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को मार डालने के लिए एक अद्भुत रथ बनाया। इस भव्य रथ में हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूर्य और चंद्रमा के पहिए बने थे। रथ पर 4 घोड़े होते थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर शेषनाग प्रत्यंचा बन गए और हिमालय धनुष बन गए। भगवान शिव खुद एक बाण बन गए और अग्निदेव बाण की नोक बन गए। भगवान शिव खुद इस अद्भुत रथ पर सवार हुए। तीनों भाइयों और देवताओं से निर्मित इस रथ के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब ये तीनों रथ एक सीधे में मिले तब भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों को मार डाला। इन तीनों भाइयों के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। जिस दिन यह सब हुआ वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और इस कथा का पाठ करता है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है।
आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, घर की मंदिर की सफाई करनी चाहिए और पूजा स्थल तैयार करना चाहिए। चौकी पर साफ पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और मैया लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके घर में प्रतिमा नहीं, फोटो है तो आप फोटो भी लगा सकते हैं। फूलों की माला अर्पित करें और दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें और उसके बाद ही विष्णु भगवान और लक्ष्मी मैया की आरती करें। सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। फल, मिठाई, अन्य नैवेद्यों का भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप और श्री सूक्त का पाठ करें। इस दिन मंदिर में या जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन, सुख और शांति बनी रहती है। पूजा के बाद प्रसाद लोगों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। सनातन धर्म में कार्तिक माह और पूर्णिमा तिथि बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष के गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की आराधना, दीपदान करने से शुभ फल मिलता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है। भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार लिया था, जो उसके 10 अवतारों में पहला अवतार है। यह दिन गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और सिख धर्म में इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन, पूजा और लंगर आयोजन होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा का अवतरण पुष्कर की पवित्र झील में हुआ था। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों में जीवन सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाते हैं। सबसे पहले दूध का दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना शुभ माना जाता है। इससे घर में बरकत होती है और धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। वस्त्रों का दान करना भी इस दिन बहुत फलदायी माना जाता है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दोगुना लाभ मिलता है, साथ ही समाज में सम्मान भी बढ़ता है। अन्न का दान शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर करने से सबसे बड़ा दान माना गया है। इससे घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती और समाज में प्रतिष्ठा बनी रहती है। गुड़ का दान करने से इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मैया लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इससे दरिद्रता दूर होती है और घर में समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोई भी गलत कार्य करने से देवी देवताओं की कृपा कम हो सकती है और जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। किसी का दिल न दुखाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब परिवार, रिश्तेदार का दिल नहीं दुखना चाहिए। देवताओं का अपमान न करें। किसी के साथ बुरा बोलने या अपमानित करने से देवता नाराज हो सकते हैं। जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। देवताओं के रुष्ट होने से जीवन में मुश्किलें और तरक्की में भी रुकावट आ सकती है। सभी का सम्मान करें। इस दिन सभी से प्यार और आदर से बात करें। कटु वचन न बोलें और अच्छा व्यवहार रखें। कार्तिक पूर्णिमा एक अत्यंत शुभ अवसर है जो आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य का स्रोत है। इस दिन की पूजा, व्रत, दीपदान से मनुष्य को सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के प्रकाश पर्व से जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश आता है। आइए अब 4 प्रमुख प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न, गंगा स्नान 2025 को कब है? कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान 5 नवंबर 2025 को किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा क्या है? कार्तिक पूर्णिमा वह पवित्र दिन है जब कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती है। तीसरा सवाल, कार्तिक पूर्णिमा पर कितने दिए जलाए जाते हैं? ऐसे तो कार्तिक पूर्णिमा पे आप चाहे कितने भी दिए जला सकते हैं। इस दिन शाम को घर में कम से कम 5 स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। जैसे आपकी जो पूजा का स्थान है, तुलसी का स्थान है, घर में अगर बेलवपत्री का पेड़ है तो उसके पास जलाएं, घर के मुख्य द्वार पे जलाएं, घर के आंगन में जलाएं। यह इन स्थानों पर और अपने घर के किचन में भी दीप जरूर जलाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली क्यों मनाया जाता है?
कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस दिन देवता काशी में गंगा स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और दीप जलाते हैं। धन्यवाद।